ये दौर भी गुजर जाएगा गालिब, ज़रा इत्मीनान तो रख। ये दौर भी गुजर जाएगा गालिब, ज़रा इत्मीनान तो रख। जब खुशी ना ठहरी तो गम की क्या औकात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त शाहिद हुसैन और आज हम बात करेंगे एक और टॉपिक ही हमारा। पिछले लेसन में हमने पढ़ा था कानून शहादत हमारा एक सब्जेक्ट है, उसके मुतालिक हमने उसका तारुफ पढ़ा था। आज हम उसी सब्जेक्ट में एक दूसरा हमारा आर्टिकल है और दूसरा हमारा टॉपिक है, उसको कवर करेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि छोटे से छोटा लेक्चर हो ताकि कम से कम टाइम में आपको बात समझ में आ जाए और एक ही टॉपिक हो एक लेक्चर में ताकि हमें समझने में आसानी हो। सो चले स्टार्ट करते हैं। हमारा सब्जेक्ट है कानून शहादत आर्डर, ठीक है। सब्जेक्ट का क्या नाम है? कानून शहादत आर्डर 1984, ये है हमारा सब्जेक्ट। अब इस सब्जेक्ट का हमारा जो टॉपिक है आज का वो है आर्टिकल नंबर 2। आर्टिकल नंबर 2 आर्टिकल नंबर 2 की जो हेडिंग है वो है जस्ट तारीफात। इट मीन्स आर्टिकल 2 में सिर्फ बात हो रही है तारीफों की कि भाई कौन कौन सी जो चीज़ें हैं उनकी तारीफों में क्या क्या आता है। मिसाल के तौर पर सबसे पहली जो तारीफ आ रही है वो आ रही है अदालत की। अदालत को कोर्ट कहें, ठीक है, या इसको कोर्ट ही कहें। सबसे पहले तारीफ आ रही है अदालत की। अब अदालत को आप सबको पता है कि भाई जो अदालत हमारी डिस्ट्रिक्ट्स में अपने डिवीज़न सतह पे, रीजन सतह पे होती है उसको हम अदालत कहते हैं। जो प्रॉपर एक बिल्डिंग बनी हुई होती है जहाँ पे जज साहिबान बैठते हैं, वकला हजरात बैठते हैं और तमाम जो मुद्दई होता है या जो मुल्ज़िम होते हैं वो बैठते हैं, अवाम बैठती है, उसको हम अदालत कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं अदालत, उसको एक जगह मुकर्रर की हुई है। लेकिन कानून शहादत आर्डर जो है वो अदालत को कुछ दूसरे तरीके से बयान कर रहा है। मिसाल के तौर पर कानून शहादत कह रहा है कि भाई अदालत से मुराद है तमाम जज साहिबान, तमाम मजिस्ट्रेट साहिबान और तमाम लोग मा सवाए सालिस के जिनको कानून के मुताबिक गवाही लेने का अख्तियार हो। जो कानून के मुताबिक गवाही ले उसको क्या कहेंगे? उसको अदालत कहेंगे। अच्छा, असल में जो कानून शहादत बात कर रहा है ना, वो अदालत जो है ना मखसूस पर्टिकुलर एक बंदे की बात कर रहा है कि भाई किसी बंदे को अदालत कहा जाएगा, ठीक है। वो भी अदालत ही है, जो एक जगह मुकर्रर की गई है, जो बिल्डिंग है वो भी अदालत है, बिल्कुल है। लेकिन असल में बात वही है कि जो ये कह रहा है कि भाई अगर हम किससे बात कर रहे हैं तो किसी बंदे से कह रहे हैं। तारीफ को डिफाइन कर रहा है कि भाई जैसे हम ऐसे ही कहते नहीं है कि भाई आप ही मेरी अदालत हो, आप ही मेरे जज साहिबान हो, आप ही मेरा फैसला करें। ये किससे मुखातिब होते हैं? ये मुखातिब हम होते हैं किसी बंदे से ना, किसी बिल्डिंग से तो नहीं होते कि अदालत जो है ना आप मेरा मसला हल कर लें, आप ही मेरा इंसाफ करें। तो ये जो कानून शहादत है वो डिफाइन कर रहा है अदालत की तारीफ में किसी शख्स को डिफाइन कर रहा है, ठीक है जी। अच्छा, इसमें जो एक और बात है कि मां सवाए सालिस के, भाई उसको अदालत नहीं कह सकते, वो अदालत की तारीफ में नहीं आता। आर्बिट्रेटर जिसको कहा जाता है। अब इसको आर्बिट्रेटर को ऐसे समझ लें कि जैसे हमारे यहाँ एक पंचायत सिस्टम है, जुर्गा सिस्टम है, यहाँ जो गांव का एक अपना मोहल्ले का जो पड़ोसी होता है जो फैसले करता है, वो उसको हम अदालत नहीं कह सकते। ये कह रहा है कि भाई उसको अदालत नहीं कहा जाएगा, अदरवाइज हर उस बंदे को भी अदालत कहा जा सकता है जिसको गवर्नमेंट ने अख्तियार दिया हो, पावर दिया हो पर्टिकुलर कि भाई आपको ये हम अख्तियार देते हैं, आप इनकी अदालत हो, तो वो भी अदालत है। सो सिंपल सी ये डेफिनेशन थी अदालत की। एक ही टॉपिक था छोटे से लेक्चर में। इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में कोई और टॉपिक ले आएंगे आपके लिए ताकि आपकी समझने में आसानी हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी क्वेश्चन हो, सवाल हो, आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, या कोई भी टॉपिक हो जैसे मैंने पहले भी कहा था, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक पे बात करें। आई होप कि आपको, फिर मैं कह रहा हूँ, इंशाल्लाह आपको बात समझ आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।